संत रविदास के बताए हुए यथार्थवादी मार्ग पर चले ताकि हमारा देश भी उन्नत हो सके। यहाँ भी न्यूटन पैदा हो, गैलीलियो पैदा हो, मार्कोनी पैदा हो, फैराडे पैदा हो, एक से एक साइंटिस्ट और वैज्ञानिक पैदा हो, वो मौत नहीं होती। छठ के पूजा में जो पटना में भगदड़ मचा था गांधी मैदान में, वो मौत नहीं होती। और कम से कम 5 लाख लोग का जो इस तरह के घटनाओं में भगदड़ में और नहाने के लिए और इस सब मेला में और ये सब जो मृत्यु हुई हैं भारत में, वो सब हजारों वर्ष से इन पर जुर्म हुआ है। मनुस्मृति के द्वारा इनके खिलाफ साजिश हुआ है। मानसिक गुलाम बनाया गया, आर्थिक गुलाम बनाया गया, राजनीतिक गुलाम बनाया गया, शारीरिक रूप से गुलाम बनाया गया। तो ये जो 5 वर्ग है, इसी के कल्याण के लिए संत रविदास ने यथार्थवादी बातें कही। रविदास की जयंती है, 648वीं जयंती है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, संत रविदास इस पूरे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के मार्गदर्शक थे, और ऐसे यथार्थवादी मार्गदर्शक थे जो आडंबरों से दूर पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो बात कहा करते थे, और इतने सिंपल भाषा में कहते थे कि एक चरवाहा से लेकर के और एक IAS IPS, जितना भी मैक्सिमम एक चरवाहा से लेकर के और एक IAS IPS तक के जेहन में वो बात बैठ जाती थी। जैसे उनका एक वाणी बहुत फेमस है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये आज कितना सार्थक है। आज जो कुंभ स्नान में जो सैकड़ों लोग मर गए, भगदड़ में मर गए, अगर संत रविदास के रास्ते पर भारत चलता तो आज वहाँ स्नान करने के लिए एक ही महीना में इतना भीड़ नहीं होता। क्योंकि उनका तो कहना था कि अगर आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से अगर स्वस्थ हैं, तो आप कहीं भी स्नान करेंगे, कभी भी स्नान करेंगे तो उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी और उतना ही जो है आप स्वस्थ रहेंगे। तो अगर संत रविदास के रास्ते पर आज अगर चलता भारत, तो केदारनाथ में जो हजारों लोग की मौत हुई थी वो नहीं होता। ये जो भगदड़ में यहाँ जो हुआ कुंभ में, प्रयागराज में, वो मौत नहीं होती। छठ के पूजा में जो पटना में भगदड़ मचा था गांधी मैदान में, वो मौत नहीं होती। और कम से कम 5 लाख लोग का जो इस तरह के घटनाओं में भगदड़ में और नहाने के लिए और इस सब मेला में और ये सब जो मृत्यु हुई हैं भारत में, वो सब नहीं होता अगर संत रविदास के रास्ते पर भारत चलता। तो यहाँ आडंबर का प्रचार किया जाता है, झूठा प्रचार किया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है, मानसिक गुलाम बनाया जाता है। लेकिन इन सब मानसिक गुलामियों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने आवाज़ उठाई है, और उसी में से ये संत रविदास एक महान व्यक्ति हैं जिनको आज हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदाब करते हैं, सत्य श्री अकाल करते हैं। और उनको हम लोग कामना करते हैं कि उनके विचारों का पूरा प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो, और ये भारत संत रविदास के बताए हुए यथार्थवादी मार्ग पर चले ताकि हमारा देश भी उन्नत हो सके। यहाँ भी न्यूटन पैदा हो, गैलीलियो पैदा हो, मार्कोनी पैदा हो, फैराडे पैदा हो, एक से एक साइंटिस्ट और वैज्ञानिक पैदा हो, न कि संत राम, न कि यहाँ पर भारत में ये राम रहीम पैदा हो, आसाराम बापू पैदा हो, ऐसा न हो और ये देश आगे बढ़े। तो संत रविदास के जयंती पर आज हम यही कहना चाहेंगे देशवासियों से कि आप आडंबर से निकलिए, अंधविश्वास से निकलिए। जितने भी झूठे प्रचार किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई धर्म करता हो, अगर मानसिक गुलाम की बात करता हो, भाग्य भगवान पाप पुण्य स्वर्ग नरक का झांसा दे करके आपको ठगा जा रहा है, तो आप उस ठगी के मकर जाल से निकलिए और साइंटिफिक सोच अपनाइए। जो संत रविदास का सोच था वही गौतम बुद्ध का था, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, वही कबीर का था, वही पेरियार का था, यथार्थवादी सोच। और उस सोच से अगर हम लोग चलेंगे तो बिहार में वही सोच जगदेव प्रसाद, बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद का था, मान्यवर कांसीराम का था। तो हम लोग आज चाहेंगे, आज सब लोगों को आह्वान करना चाहेंगे कि संत रविदास के जयंती पर आप संकल्प लीजिए कि आज के बाद से अंधविश्वास, चाहे वो किसी भी धर्म में धर्म द्वारा फैलाया जा रहा है, उसको हम
नहीं मानेंगे, अंधविश्वास से ऊपर निकलेंगे, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और देश को अमेरिका से भी ज़्यादा धनवान और अमेरिका से भी ज़्यादा बलवान, पावरफुल बनाने का संकल्प लेंगे। ये हम संत रविदास के आज जयंती पर सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू सर। एक सवाल होगा सर कि संत रविदास की जो जयंती है ये तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन क्या लगता है सर कि राजनीतिक दल जितने भी हैं ये उनके विचारों पर चल नहीं पाते हैं? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि जयंती और पुण्यतिथि मनाने का जो ये लोग फैशन बना लिया है राजनीतिज्ञों ने जी, वो सिर्फ संत रविदास का ही नहीं, हमारे तमाम महापुरुषों का वो राजनीतिक मिसयूज करते हैं। जी, उनके नाम पर उस समाज का वोट लेने का प्रयास करते हैं और ये देश के लिए बहुत ही घातक है। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए जो बेसिक जो हमारी लड़ाई है, संत रविदास गरीबों की लड़ाई, गरीबों की बात करते थे, आडंबर से दूर रहने कहते थे। और आज अगर उनके शब्दों का प्रासंगिकता माना जाए तो हम लोगों को जो हमारा जो समाज है, गरीब समाज है, जिसके लिए रविदास हमेशा बोलते रहे हैं, तो हमारा जो गरीब समाज है उसको बाबा साहब ने संविधान में 5 वर्ग बना दिया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी। जी, यही 5 वर्ग गरीब है, जी, प्रताड़ित है। हजारों वर्ष से इन पर जुर्म हुआ है। मनुस्मृति के द्वारा इनके खिलाफ साजिश हुआ है। मानसिक गुलाम बनाया गया, आर्थिक गुलाम बनाया गया, राजनीतिक गुलाम बनाया गया, शारीरिक रूप से गुलाम बनाया गया। तो ये जो 5 वर्ग है, इसी के कल्याण के लिए संत रविदास ने यथार्थवादी बातें कही और कहा कि शिक्षा से दुनिया बढ़ेगा, शिक्षा से तुम्हारा कल्याण होगा, न कि भूखे रह करके और धर्म और आडंबर में डूबने से होगा। इसलिए हम लोग इनके रास्ते पर चलने का आज संकल्प लें। यही संत रविदास के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद सर।